दिगनी ग्राम में आयोजित इस कार्यक्रम में हम सबके मध्य विराजमान हमारे इस क्षेत्र की जनपद अध्यक्षा मधुरिमा जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और इस क्षेत्र के पूर्व विधायक आदरणीय मुंशीलाल जी, आप सबके बीच में दिन रात काम में लगे रहते हैं ऐसे हमारे पूर्व विधायक आदरणीय शिवमंगल सिंह जी, आदरणीय दिनेश जैन जी, आदरणीय गजेंद्र सिंह जी, हमारे मंडल अध्यक्ष केपी सिंह जी, युवा मोर्चे के हमारे अध्यक्ष सोनू परमार जी, वीर सिंह जी, राजेंद्र सिंह लहर, देवेंद्र सिंह जी और इस अवसर पर उपस्थित हमारे इस क्षेत्र के सभी जिला पंचायत के सदस्य, जनपद के सदस्य और सरपंचगण और उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, अभी मैं समझता हूँ कि शिवमंगल जी ने लगभग विषय आप सबके बीच में रख दिया है। मैं चुनाव के दौर तो सुबह शाम कई बार आप लोगों के बीच में निकलता था, लेकिन चुनाव के बाद ऐसे कार्यक्रम की दृष्टि से मेरा आना नहीं हुआ था और इसलिए मैं आज आया कि आप सब लोगों ने खूब आशीर्वाद दिया, मुझे जिताकर विधानसभा में भेजा। इसके लिए मैं आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूँ, आप सबको धन्यवाद देता हूँ। आप सबकी जानकारी में है कि हम लोगों ने 2-3 साल पहले ये निर्णय किया था कि मुरैना अंधत्व मुक्त होना चाहिए और इसलिए कोरोना के पिछले कालखंड को छोड़ दें तो लगातार आंखों के ऑपरेशन कराने का काम यहाँ से लेकर श्योपुर तक हो रहा है और इस बार फिर इस शिविर का आयोजन है और मैं आप सब लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ, इस शिविर में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोग भाग लें और जो पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं, मेरा उनसे भी आग्रह है तो थोड़ा कल के दिन आसपास के गांव में जाकर प्रचार प्रसार करें, जिससे कि अपने क्षेत्र के गरीब लोगों को सूचना मिले, वो आएं और अपनी आंखों का इलाज और ऑपरेशन यहाँ करवा सकें। आज सांसद निधि से कुछ काम पहले जो समस्याएं आती रहती थी तो मंजूर किए थे, अब उनकी स्वीकृति भी हो गई है, उनका शिलान्यास भी हुआ है। मैं आप सबको इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अपने क्षेत्र में अभी काफ़ी समस्याएं शेष हैं। यद्यपि प्राथमिकता के आधार पर जो विषय आए उन विषयों को सरकार के पास भेजा था। अभी लगभग 88 करोड़ रुपए की स्वीकृति पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से हुई है और जो काम बचे हैं पूरे क्षेत्र में उनकी सूची भी मेरे पास है, क्योंकि जब भी मैं इस क्षेत्र में आता हूं तो आप सब लोग दरखास्तें देते हैं, उन दरखास्तों को मैं इकट्ठी करके रखता हूं और जब मौका आता है तो उस पर से मंजूरी कराने की कोशिश की जाती है। आगे भी ये विकास का काम निरंतर प्रारंभ रहेगा और मेरी कोशिश होगी कि इस विधानसभा क्षेत्र का नुकसान पिछले 10 वर्षों में जितना हुआ है उसकी भरपाई इन 5 वर्षों में की जा सके। मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार
दोनों ही सरकारें गांव, गरीब, किसान, महिला, दलित और नौजवान के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आप सबने अनुभव किया होगा कि पहली सरकार है जिसने किसान सम्मान निधि प्रारंभ की। आज अपने जिले के हर किसान को 12,000 रुपया सम्मान निधि के मिलते हैं। यही सरकार है जिसने लाडली बहना योजना प्रारंभ की। आज 1,250 रुपया महीना हमारी लाडली बहनाओं को मिलते हैं। फिर चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे आजीविका मिशन हो, चाहे संबल योजना हो, हर योजना के माध्यम से इस बात की कोशिश की जा रही है कि देश भर में और अपने जिले में भी गरीबी का उन्मूलन होना चाहिए। हमारा मुरैना जिला कृषि प्रधान जिला है और इसलिए आप सब ने अनुभव किया होगा, पिछले 5-6 वर्षों में लगातार इस बात का प्रयत्न किया है कि हमारे क्षेत्र के किसान की आमदनी बढ़े। इसके लिए हाइब्रिड बीज बांटने का काम हो तो बीज किसानों तक पहुंचाने का काम किया है, टेक्नोलॉजी पहुंचाने का काम हो तो टेक्नोलॉजी पहुंचाने का काम किया है। और इजराइल और इंडिया दोनों ने मिलकर नूराबाद में एक एक्सीलेंस सेंटर बनाया है जो हमारी सब्जी की फसलों की ट्रेनिंग करता है। और हम सब जानते हैं कि सब्जी की फसल में अगर आदमी लग जाए तो कम पानी में ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। वो सेंटर ने भी अपना ट्रेनिंग देना प्रारंभ कर दिया है। मैं चाहता हूं कि हमारे किसान भाई और बहनों को कृषि विभाग की इन योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए, जिससे कि हमारी आमदनी बढ़ेगी तो हमारे परिवार के जीवन स्तर में बदलाव आएगा। आप सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए, हम सब लोगों का स्वागत किया। इसके लिए मैं मंडल अध्यक्ष जी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और जनपद के सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सब यहाँ उपस्थित हुए, हम सबका स्वागत किया। बहुत बहुत धन्यवाद।